ये थोड़ा सा क्विक वीडियो बनाया हूँ और इसमें थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट ये लगा कि बहुत से लोग वेलकम टू द जंगल को लेके बात कर रहे हैं। वेलकम टू द जंगल का क्या सिनेरियो है वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों क्या हुआ है पहले ये सुन लो, ये एक आर्टिकल है वो पढ़ के बता रहा हूँ, बाद में क्या है वो बात करेंगे। अक्षय कुमार वेलकम टू द जंगल रिपोर्टेडली लॉक्स सम मेजर डिस्ट्रीब्यूशन डील्स। अक्षय कुमार की जो वेलकम टू द जंगल है गियरिंग अप फॉर द रिलीज दिस जून आफ्टर मल्टीपल डिलेज। अहेड ऑफ इट द फिल्म इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग नॉइस इन ट्रेड सर्किट, नॉट जस्ट फॉर ensemble cast but for its impressive pre-release business. The third installment in popular Welcome franchise reportedly secured major distribution deal well ahead of its release. अब आपको एक बात बता देता हूँ इसके पीछे क्या रीज़न है, ये कौन सा प्लान है सुनो। आपको याद है जब हाउसफुल 5 आई थी उसका पहले बजट बताया गया था 350 करोड़, याद है, और उसके बाद 240 करोड़ आया था बजट एंड में। तो उन्होंने वही एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन का डील करके रखा था। अब वेलकम वाले क्यों कर रहे हैं सुन लो, कम से कम फिल्म एवरेज होनी चाहिए। हाँ, अगर अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर भी जा सकती है, लेकिन हिट भी जा सकती है, लेकिन सिक्योर कर रहे हैं अपना डील क्योंकि बजट ज़्यादा है। ये सेम फंडा इन लोगों ने हाउसफुल के वक्त आजमाया था। अब सुनो कि क्या हुआ है, मतलब बजट कम करके थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बजट है, वर्ल्ड वाइड पे ही डिसीजन आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर 250 दिखाते हैं बजट, हालांकि 300 350 है, अगर 250 दिखाते हैं, अब बहुत से लोग बोलेंगे फिर बाकी के फिल्मों का सैटेलाइट राइट्स वगैरह में क्यों नहीं ये लोग पहले ही कर लेते हैं ताकि सारी फिल्में हिट जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये जो ज़्यादा ही फिल्मों के बजट होते हैं ना, अब देखो सिंघम अगेन को लेकर रोहित शेट्टी ने यही नहीं किया, ये कर देता ना वो, तो उसका भी बजट कम देखने को मिलता और वर्ल्ड वाइड पे उसको हिट भी मिल सकता था। नहीं, हिट तो मेरा मुश्किल था, वैसे भी उन्होंने रोते रोते कुछ लोगों ने एवरेज दिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों ने फ्लॉप ही दिया था, पर बेटर हैंडल कर सकता था। रोहित शेट्टी नहीं कर पाता है वो चीज़। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय बॉलीवुड हंगामा, जियो स्टार के पास रिको, अब देख लो, डोमेस्टिक थिएटरिकल राइट्स अलॉन्ग विथ सैटेलाइट OTT राइट्स। दिस मीन्स द फिल्म विल रिलीज नेशन वाइड अंडर जियो's डिस्ट्रीब्यूशन, जियो हॉटस्टार, जियो स्टार्स, followed by the television premiere and digital streaming on Jio Hotstar, giving the company complete control over its Indian life cycle. और एक बात बता देता हूँ, इसका पहले बजट 350 से 400 करोड़ बताया गया था, अब ये बजट जाएगा 250 करोड़ के आसपास। यानी कि ये फिल्म अपने आप को सेव कर रही है। कम से कम वर्ल्ड वाइड इसको अगर ये 250-300 मार देती है, सेम लाइक हाउसफुल पकड़ो रे। वेलकम को अगर एवरेज भी होना है तो सेम लाइक हाउसफुल, एवरेज से ज़्यादा होना होगा तो अच्छा करना पड़ेगा और ज़्यादा। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट, पेन मरुदर इज सेड टू बी इन एडवांस टॉक to acquire the overseas theatrical right. The deal is said to be in final stages with strong interest driven by Welcome franchisee popularity among overseas audience, particularly in Middle East, in UK, North America. वहाँ पे भी ये लोग करेंगे, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। This deal structure highlights a smart and modern revenue model, यही, where a bulk domestic deal cost recovery before its release, while overseas rights separately maximize value. Such an approach significantly reduces financial risk for makers, allowing film enters into theaters और कंफर्टेबल हो जाएगी। अब इस लॉजिक से ये मत बोलो भाई कि मतलब इसका बजट 0 रुपीज़ है, फिर तो हाउसफुल 5 का भी 0 ही होना चाहिए था बजट। ऐसा नहीं होता है, वो 100-150 करोड़ कम हो जाता है आपका, कम से कम 100 करोड़ कहीं नहीं गया, तो आपका जो बजट है वो 250 करोड़ तो हो गई, क्योंकि पहले 350 से 400 बताया गया था। वो बात अलग है कि KR के जैसा लुक था, उसका बजट 500 बोल रहा है, वो तो राम सेतु का भी बजट 500 बोल रहा था, तो उसको सीरियस मत लिया करो। डायरेक्टेड बाय अहमद खान अहमद खान का डायरेक्शन, हेडलाइन बाय अक्षय अलॉन्ग विथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, संजय दत्त, अरशद वारसी, जैक्विलिन, दिशा, रवीना, लारा, तुषार कपूर, श्रेयस तलपदे, कृष्णा अभिषेक, किकू अमॉन्ग अदर्स इन की रोल्स। वेलकम 3 रिलीज़ ऑन 26 जून 2026। इन शॉर्ट भाई ये पूरा का पूरा जो डील है, इसमें अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है तो नहीं, जियो वालों वापस आ गए। जियो वालों पे ही आया था ना, जियो पे उस टाइम पे प्रोमो, तो जियो वाले उस टाइम पे ना किए थे, इस बार वापस आ चुका है, बट इस बार थोड़ा अलग डील लेके आया है। जियो अपना प्रॉफिट देखता है हमेशा, फिल्म चले ना चले, बट इस बार एक फ़ायदा हुआ है, इसका बजट कम से कम 100 करोड़ कम हुआ है।
सेम वही हुआ है भाई, 350-400 करोड़ पहले हाउसफुल 5 बताया गया था, याद है ना? 375 करोड़ बजट बता रहे थे मोस्ट कंपनी क्या, और उस हिसाब से भाई कितनी बुरी फंसती देखो। 375 करोड़ अगर हाउसफुल का फाइनल बजट होता तो वो वर्ल्ड वाइड 323 या 313 गई थी, मतलब उस हिसाब से ये एवरेज भी नहीं जाती, फ्लॉप जाती। ये डील कितना फ़ायदेमंद था देखो, बाद में 240 करोड़ बजट हुआ, 125 करोड़ का ये हुआ था फ़ायदा, मतलब फ़ायदा नहीं, 125 करोड़ कम दिखाना पड़ा बजट बाद में। इसके साथ भी शायद यही होगा, 350 बजट होगा तो 225 पे आ जाएगा बजट, 375 होगा तो 240-250 पे आ जाएगा बजट, यही है। लेकिन कम से कम बजट इसका 350 है, 125 का फ़ायदा होगा। हो सकता है ये फिल्म आपको बजट 225-250 देखने को मिले, इंक्लूडिंग अक्षय फीस इसमें काउंट होगी। तो ये है। और अक्षय कुमार ने भाई सीधी बात उन्होंने कहा है वेलकम टू द और नहीं, रिपोर्टेड यहाँ पे फ़ीस आ गई है। अक्षय कुमार ने जो अपनी फ़ीस कम की थी वो पहली वेलकम टू द जंगल ही थी जिसमें अपनी फ़ीस कम की थी, 60 करोड़ से उन्होंने अपने इस फिल्म के लिए है। तो ये है भाई पूरा का पूरा सिनारियो। तो अब आपका टारगेट वेलकम टू द जंगल के लिए वही चाहिए जो हाउसफुल 5 के लिए था, एक्चुअली उससे ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपको फिल्म को एवरेज करना है कम से कम, तो उसने सेम उतना तो कलेक्शन करना ही चाहिए जितना हाउसफुल 5 ने किया था या। और ये तो भाई पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल में बहुत फ़र्क है बजट के हिसाब से। पर एक बात अच्छी हो गई कि कम से कम आपका 125 करोड़ बजट कम होगा, क्योंकि हाउसफुल 5 को वरना 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड करना पड़ता, अब तो शायद 225 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे भी एवरेज हो सकती है। पर आपको हीट करनी है तो भाई और करने पड़ेंगे, फिर हीट करनी तो भाई कम से कम 400 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए उसमें, 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड या 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो एक कॉमेडी फिल्म जाएगी या नहीं वो नहीं बोल सकता मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि डेट ही आपकी गलत है ना। मैं तो अभी भी बोलने को तैयार हूँ, डेट चेंज करो। अभी भूत बंगला आई है, मई मंथ तक तो भूत बंगला ही चलने वाली है। तो वो तो ऐसा हो जाएगा कि यार अभी 1 महीने पहले ही अक्षय को देखा था ना, और अक्षय के फैंस उतने तो भाई लॉयल हैं नहीं, मतलब वो बोलेंगे यार अभी तो आया। तो अभी जो 6-7 महीने का गैप था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। तो मुझे लगता है कि सितंबर में इस फिल्म को डालना चाहिए। ये क्यों लोग हैवान को इतना सेव कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हैवान शायद सितंबर में आ रही है जो सबसे बेस्ट डेट है। तो एक्चुअली ज़रूरत हैवान को नहीं है इतने, वेलकम को है क्योंकि उसका बजट ज़्यादा है। जून में इतनी फिल्में आ रही है, वो वरुण की आ रही है, वो टॉक्सिक आ रही है, उसके बाद 10 दिन बाद वो धमाल वाले स्क्रीन्स ले लेंगे, टी सीरीज़ के पास है उसके स्क्रीन्स, वो भी ज़बरदस्त लेंगे। तो वो वेलकम को 10 दिन ही मिलने वाले। जितनी अच्छी हम भूत बंगला की तारीफ़ कर रहे हैं कि रिलीज़ डेट अच्छी है, उतनी ही बुरी वेलकम की रिलीज़ डेट है। दे शुड हैव मस्ट चेंज दिस। आई थिंक जुलाई में आए तो एंड में अच्छी बात है।